हेलो एवरी स्टूडेंट, हम बात करते हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान की अध्याय हमारा सेकेंड ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम आज बात करेंगे मनुष्य के दांत एवं उनके प्रकार। ठीक है, कि जो है मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से जो है प्रकार यहाँ पे होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बताया था, जिसमें दांतों का आया था। तो हम यहाँ पे मनुष्य के दांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मनुष्य में जो है दो समूह में दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले जो होते हैं वो होते हैं दूध के दांत। दूसरे जो होते हैं वो आते हैं आपके स्थायी दांत। ठीक है, दूध के दांतों की अगर हम बात करें तो जन्म के बाद से 6 साल की उम्र तक जो होते हैं हमारे दूध के दांत होते हैं। ठीक है, इसके बाद दांतों को जो है गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे स्थायी दांत और लगभग 12-13 साल की उम्र तक जो है हमारे स्थायी दांत जो होते हैं पूरे हो जाते हैं। पूरे जो स्थायी दांत होते हैं वो होते हैं आपके 32। ठीक है, तो जो आपके दूध के दांत जो रहते हैं, जो जन्म से 6 साल की उम्र तक जो होते हैं, उनका जो है शरीर के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, क्योंकि जो भी चीज़ आप उनसे चबा करके खाते हो उनसे आपको जो है पोषण मिलता है। ठीक, इसके बाद 6 से लेकर 8 वर्ष के मध्य में जो है आपके जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जो है स्थायी दांत आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके 13-14 साल तक 32 दांत पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मनुष्य के स्थायी दांतों की, कि मनुष्य के जो स्थायी दांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं दोनों जबड़ों में, और दूसरा कि उनका कार्य क्या होता है। तो हमारे जो मुख में जो दांत पाए जाते हैं वो 2 जबड़े में पाए जाते हैं, एक ऊपर का जबड़ा, दूसरा हमारा नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो आपके दोनों मिलाकर के संख्या लिखी है। जैसे आपका पहला आता है वो होता है कृतंग। ठीक है, ये आपके मुख में 8 होते हैं। ठीक है, ऊपर 4 और नीचे 4। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भोजन को काटना। जब आप कोई खाना खाते हो तो आगे वाले जो आपके 4 दांत होते हैं, नीचे वाले 4 और ऊपर वाले 4। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब आप कोई चीज़ खा रहे हो, तो जैसे अगर हम ब्रेड की बात करें तो आप ब्रेड को जब खाते हो तो आगे के जो आपके 4 दांत होते हैं वो उसको क्या करते हैं, वो काट कर अलग करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है रदनक। रदनक जो होते हैं वो आपके मुख में 4 होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भोजन को फाड़ना। जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे आपने ब्रेड आपके आगे की तरफ से जैसे काट लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, वो थोड़े अंदर जाएगा और जो आपके रदनक हैं वो उसे क्या कर देंगे, फाड़ देंगे, अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे। इसके बाद आपका आगे आता है अग्रचर्मक। अग्रचर्मक जिसके आपके जो है सॉरी, यहाँ पे जो संख्या दी है ये आपकी 12 है। ठीक है, और यहाँ पे कुल जो दांत होते हैं वो आपके 32। ठीक, तो आगे के जो अग्रचर्मक दिए हैं वो होते हैं आपके 8, 4 ऊपर 4 नीचे। ये थोड़े चपटे होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भोजन को चबाना और पीसना। ठीक है, भोजन को क्या करते हैं, ये चबाते हैं और उसे पीसकर यहाँ पे बारीक ये कर देते हैं। इसके बाद आपके आते हैं चर्वणक। इनकी संख्या 12 होती है, 6 ऊपर 6 नीचे। ये आपके जो है मुख के लास्ट वाले जो सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं वो आपके चर्वणक कहलाते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, भोजन को चबाने और पीसने का कार्य जो है करते हैं। इस प्रकार आपके जो स्थायी दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे कुल दांत आपके कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। तो सभी अपने अपने मुख में गिनना कि अभी आपके जो है कितने दांत उगे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं दांतों की संरचना की, कि दांतों की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो
पहले हम बात करेंगे दांतों के बाहरी भाग की, फिर बात करेंगे हम आंतरिक भाग की। तो पहले बाहरी भाग, तो पहले जो बाहरी भाग होता है वो आता है मूल भाग। यह जो मूल वाला जो भाग होता है वो आपके जो जबड़े होते हैं उनमें धंसा हुआ होता है, ठीक है। और सीमेंट से ये जो है मजबूती से बंधा रहता है। सीमेंट वो वाला नहीं जो आप मकानों में लगाते हैं, सीमेंट जो कि आपके मसूड़े में होता है, ठीक। दूसरा आपका आता है शीर्ष भाग। शीर्ष भाग ये मसूड़ों के बाहरी जो परत है आपकी सबसे ऊपर वाली, वो आपका शीर्ष भाग कहलाता है। अगला आपका आता है गर्दन, ठीक है। तो ऊपरी मध्य भाग और शीर्ष भाग के जो बीच का जो स्थान होता है वो आपका गर्दन कहलाता है, ठीक है, जो कि आपको मसूड़ों से मजबूती से दांतों को बांधे रखता है। अब हम बात करते हैं दांतों के आंतरिक भाग की। चलिए अब हम बात करते हैं मनुष्य के दांतों के आंतरिक संरचना की। तो सबसे पहले आता है उसमें एनेमल। एनेमल जो होता है वो आपके दांतों के शीर्ष का सबसे बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग की परत होती है, जो कि आपके शरीर का सबसे कठोर वाला भाग होता है। दांत जो होते हैं वो हमारे शरीर के सबसे कठोर होते हैं, ठीक है, सबसे कठोर वाले भाग ये होते हैं। तो एमेनल सबसे दांतों की जो सबसे बाहरी शीर्ष परत है, ठीक है, एमेनल ये सबसे कठोर होती है। दूसरी आती है इसमें डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है ये दांतों के मध्य परत का निर्माण करता है। एमेनल के बाद वाली जो परत होती है वो होती है आपकी डेंटाइन की, ठीक, जो क्या करती है ये आपकी हड्डियों से भी अधिक मजबूत वाला भाग होता है, ठीक है। इसके शीर्ष भाग पे जो है संकीर्ण नलिकाएं होती हैं, जो कि तंत्रिकाएं तथा रक्त कोशिकाएं मज्जा में धसी हुई या मज्जा में उपस्थित होती हैं। अगला आता है सीमेंटम। सीमेंटम जो होता है वो क्या करता है, आपके दांतों को आपके जो जबड़े होते हैं या मसूड़े आपके जो होते हैं उनमें जो खांचे होते हैं उनको मजबूती से बांधने का ये कार्य करता है। अगला आता है मज्जक हुआ। ये दांत का मध्य वाला भाग होता है, जो कि कैसा होता है, खोखला होता है। इसके अंदर जो है अर्ध तरल मतलब एक तरल पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं, ठीक है। इसमें तंत्रिकाएं रक्त में कोशिकाएं तथा लसिका मज्जा की इसी गुहा में उपस्थित होती हैं। जो तंत्रिकाएं होती हैं वो आपके मज्जा दांतों के मज्जा गुहा में उपस्थित होती हैं। जब आपके दांत जब गिरते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जो है जबड़े से ब्लड आता है, ठीक है, तो वो इसी के कारण आता है क्योंकि जो तंत्रिकाएं होती हैं वो आपकी टूटती हैं। चलिए अब इसी में आपका आगे आता है दंत क्षय। दंत क्षय मतलब आपके दांतों का नष्ट होना। आप जब क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब कोई दांतों की लगातार सफाई नहीं करता है या जो है ब्रश जब कोई नहीं करता है तो क्या होता है, उसके दांत जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। क्या होता है कि आपके जो दांत जो होते हैं उन जब आपके दांतों में क्या होने लगता है, भोजन के साथ साथ कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे दांतों से चिपक जाते हैं, ठीक है, और आपके भोजन और लार के साथ वो क्रिया करके एक परत का निर्माण करने लगते हैं, जिसे हम प्लाक कहते हैं। जो परत बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाक कहते हैं। ये प्लाक धीरे धीरे उन दांतों को हमारे जो मसूड़े जो होते हैं उनसे उनके यहाँ से इन्हें ढीला करने लगती है। उनके यहाँ से क्या करने लगती है, ढीला निकल, छोटे छोटे छिद्र बनने लगते हैं, ठीक है। जहाँ जीवाणु लगे होते हैं वहाँ क्या करते हैं, आप कहते हैं, बहुत से लोगों को देखा होगा कि हमारे दांतों में जो है कीड़े लग गए हैं। वो कीड़े नहीं होते, वो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, दांतों में छेद करने लगते हैं। फिर भी अगर कोई उनकी सफाई लगातार नहीं कर रहा है तो वो क्या होने लगते हैं, और बड़े होने लगते हैं, जिससे हमारे दांत मसूड़े से जो है ढीले पड़ने लगते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे दांत गिरने लगते हैं। तो हमें जो है दांतों की रेगुलर लगातार जो है प्रतिदिन सफाई करना तक चाहिए, इससे हमारे दांत खराब ना हो, ठीक है। यही था हमारा मनुष्य में स्थायी दांत।
अब हम आगे एक और इसमें जो है बचा है वह है रोमंती जंतुओं में पोषण। ठीक है कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है, अगली वीडियो में जानेंगे। ओके, थैंक यू।